हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एज स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 11 के मैथ के चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स मीन्स सम्मिश्र होता है और नंबर मतलब संख्या, यहाँ क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, इक्वेशन मतलब समीकरण। तो इन दोनों को पहले हम समझते हैं कि ये सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो दो संख्याओं का समूह होता है। जैसे एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं दोनों को अगर हम मिला दें तो सम्मिश्र संख्या बन जाती है। ठीक, यानी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला के बनती हैं। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? अगर हम लिख दे 2, 4, 6, 8 या 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 1, 2, 3, 4, 5 या बटे वाली संख्या ले लो, 1/2, 2/3, 3/4 या कुछ भी। दशमलव वाला ले लो, 2.5, 4.6, 0.5, ठीक है। या माइनस का जीरो ले लो, -1, -2, -3, ये सब संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या। आप रूट ले लो, √2, √4, √5, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं सब के सब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। मतलब जितना भी आप संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या होगी और क्या है? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याओं को हम समझते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होता है? जैसे जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम बता नहीं सकते, वो सब क्या होते हैं? कल्पना का मतलब समझते हो? कल्पना, जिसे हम केवल कल्पना में सोच सकते, उसको रियल में नहीं कर सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या में आपको रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे √2, √3, √4, √5, और वो भी नेगेटिव में। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव की कोई संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसको हम अपरिभाषित से दिखाते हैं, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? रूट के अंदर माइनस क्यों नहीं आता, इसको भी समझिए। जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास क्या है? 36। ठीक, इसका रूट क्या होगा? अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं 6। 6 का मतलब क्या है? कोई एक संख्या 6 थी, उसमें 6 से ही गुणा हुआ है। 6 में 6 से गुणा होकर कितना आया है? 36 आया है। यानी गुणा होने का मतलब क्या? स्क्वायर हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। इस संख्या का स्क्वायर हुआ है तो ये आया है। अब ये बताइए, यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस के यहाँ 36 आया है, इन सब में नेगेटिव है। यानी ये जो संख्याएं हैं, कोई संख्या रही होगी जिसका स्क्वायर किया गया होगा, और स्क्वायर किया गया होगा तब ये नेगेटिव आई है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए? अगर हम पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव का, तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा? +2 आ जाएगा। यानी हम किसी भी संख्या का अगर नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। यानी रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। काल्पनिक संख्या हमारी -√2 और √-3, इसको पहले रूट बोलो फिर माइनस में। √-2, √-3, √-4, √-5, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको समझिए। अगर हम इसकी बात करें, एक्चुअली पहले तो ये समझिए कि ये आया कैसे। अगर हम इसकी बात करें ये आया कैसे, तो यहाँ पे समझिए, पहले है सम्मिश्र संख्या, इसके बाद क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो। जैसे हमने एक इक्वेशन बनाया, x² + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है। इसकी वैल्यू निकालिए। अगर हम यहाँ से x² निकालेंगे तो ये प्लस का 2 उस साइड जाएगा, क्या होगा? माइनस का 2 होगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि x² की। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -2, और स्क्वायर का उल्टा इधर क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू -√2 आ गया, जो कि संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ये वास्तविक संख्या के सापेक्ष में संभव नहीं है, लेकिन काल्पनिक संख्या के हिसाब से ये संभव है। अब हम बात करें ये रूट के अंदर -3 कैसे आया होगा? ध्यान से देखिए। इसके लिए भी द्विघात समीकरण बना लेते हैं। x² प्लस का 3 ले लो बराबर 0। तो x² ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 3। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ऐसे मान लो हमने कह दिया इसको 4 को कैसे निकालेंगे?
तो हमने एक द्विघात समीकरण बनाया एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो एक्स इज इक्वल टू इधर -4 है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट -4। तो समझ में आ रहा है ये काल्पनिक संख्याएं बन कैसे रही है द्विघात समीकरण से। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है हमको सम्मिश्र संख्या पढ़ना और द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण आप समझ रहे हैं कि द्विघात समीकरण से ही हमको काल्पनिक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अब इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संभव नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इसको प्रदर्शित करना सिखाया गया है कि काल्पनिक संख्याओं को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो उसको देखते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 है तो क्या हम इसको अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट -1 गुणा करके देख लो, माइनस का रूट 2 ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम ऐसे इसको कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। ऐसे 4 को भी क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। ऐसे 5 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट -1, क्योंकि आप -1 से इसमें गुणा करेंगे रूट में तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। ऐसे 4 से इसमें करेंगे तो माइनस अंडर रूट 4 और 5 से -1 में करेंगे तो माइनस अंडर रूट 5 आएगा। अब यहाँ पे ये जो संख्या है ना इसको हमने मान लिया आयोटा, क्या अंडर रूट -1 को हमने बोल दिया क्या आयोटा, क्योंकि ऐसे तो छोड़ नहीं सकते रूट के अंदर माइनस, तो इसको एक सिंबल से दर्शा दिया गया क्या आई, इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा बात समझ में आ रहा है। तो आई इक्वल टू क्या होता है आयोटा। तो ये अंडर रूट 2 इंटू इसकी जगह हमने क्या रख दिया आयोटा। ऐसा सेम इसके साथ ये अंडर रूट 3 और इसकी जगह हमने क्या रख दिया आयोटा। ऐसे यहाँ पे ये अंडर रूट 4 और इसके साथ हमने क्या रख दिया आयोटा, क्योंकि रूट -1 की वैल्यू हमने क्या मान ली है आयोटा मान लिया है। सेम ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 5 और इनटू में रूट 1 है तो इसको हम क्या मान लें आयोटा मान लें। रूट 2 से आयोटा में गुणा होगा तो रूट 2 आयोटा आएगा, आयोटा रूट के अंदर नहीं रहेगा, रूट 2 आयोटा। ऐसे रूट 3 से आयोटा में गुणा होगा तो रूट 3 आयोटा, रूट 4 से आयोटा में गुणा होगा तो रूट 4 आयोटा। ऐसे रूट 5 आयोटा से गुणा होगा तो रूट 5 आयोटा। बात समझ में आ रही है। यानी काल्पनिक संख्या को जो इस रूट में माइनस में होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम आयोटा का प्रयोग करते हैं जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या है, उसे किस रूप में लिखते हैं और उसमें आयोटा की भूमिका क्या क्या है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है। फिर इसको इरेज करता हूँ। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या, ये जो सम्मिश्र संख्या होता है इसको हम z से निरूपित करते हैं। अगर कहीं पे z लिखा है इसका मतलब सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वास्तविक भाग, वास्तविक और प्लस काल्पनिक, वास्तविक प्लस काल्पनिक दोनों मिला देते हैं तो क्या बनता है सम्मिश्र संख्या। यानी वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या दोनों को मिलाया जाता है तो हमारी सम्मिश्र संख्या बन के आती है। वास्तविक संख्या हम क्या कह सकते हैं 1 2 3 4 5 या माइनस में प्लस में बटे में कुछ भी हो सकता है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये हमारी अंडर रूट -1 अंडर रूट -2 अंडर रूट -10, मतलब कुछ भी रूट के अंदर किसमें निगेटिव में। बात क्लियर है, रूट के अंदर निगेटिव में। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बना हमारी सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो z इज इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b, या फिर कह सकते हो x प्लस आयोटा y। क्या कह सकते हो x प्लस आयोटा y। ये x और y दिखाने के लिए होता है कि कोई दो संख्याएं होंगी, तो हम a और b में भी मान सकते हैं, x और y में भी मान सकते हैं। तो मान लो हमने a भी कर दिया तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पहला भाग होता है क्या होता है, क्योंकि सम्मिश्र संख्या काल्पनिक और प्लस वास्तविक प्लस काल्पनिक होता है, तो ये जो a है वो क्या है वास्तविक है, ये a हमारा वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग है। और ये जो b हमारा है वो क्या है काल्पनिक भाग है, b हमारा काल्पनिक भाग है। ध्यान से समझना,
ए हमारा वास्तविक भाग है, बी हमारा काल्पनिक भाग है। लेकिन अगर हम इस पूरे को बात करें, इसके साथ आयोटा भी अगर ले लें, इसके लिए क्या है केवल बी, लेकिन अगर हम भी पूरा का पूरा आयोटा ले लें, जैसे हमने यहाँ अलग से लिख दिया, हमने कहा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये पूरा का पूरा जो भाग है इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। बात समझ में आई? तो ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग केवल बी, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। बात क्लियर है? अब इसको हम इस रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। हमने कहा z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, हमने लिखा। देखिए यहाँ पे आयोटा बी लिखो या बी आयोटा लिखो, बात एक ही है, आयोटा बी या बी आयोटा बात एक ही है। तो हमने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे जब हमने इसको किया, तो क्योंकि यहाँ पे z क्या है, a प्लस आयोटा बी के रूप में है, आप यहाँ आगे लिख भी सकते हो कि ये जो a है और कामा ये जो b है, ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर वास्तविक संख्या, मतलब 1 2 3 4 प्लस माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ और यहाँ ऐसे ही कोई संख्या रहेगी, यानी माइनस वाला, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या ए और बी की जगह नहीं रहेगा, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया, तो ये 3 क्या है, क्या आप बता सकते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा है, तो ये 3 हमारा कौन सा नंबर है, आप कहेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग है। ठीक, और ये 2 क्या है, ये काल्पनिक भाग है, ये 2 हमारा काल्पनिक भाग है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। आई होप आपको ये वास्तविक भाग, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा। तो 3 प्लस 2 आयोटा में ये पहला वास्तविक, ध्यान समझना, पहला वास्तविक भाग, दूसरा काल्पनिक भाग, और पूरा बोल दे तो काल्पनिक संख्या। आप अपने दिमाग से सोचिए कि रूट वाली संख्याएं काल्पनिक ही तो हैं, और रूट वाली संख्याओं को हम दिखाते किससे, आयोटा से, क्योंकि आयोटा बराबर ही होता है अंडर रूट -1। तो अगर ये रूट आयोटा जो है हमारा काल्पनिक संख्या है, तो जिसके साथ आयोटा होगा वो भी तो काल्पनिक संख्या ही होगा, या वो काल्पनिक भाग होगा। तो आयोटा इसके साथ है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग। दिमाग में ही रखना कि आयोटा जिसके साथ भी है वो काल्पनिक भाग है, बाकी जो पहले बच गया वो वास्तविक, यानी पहले वास्तविक फिर काल्पनिक। जैसे मान लो हमने कह दिया कि 5 एक संख्या ले लो, z इज इक्वल टू 5, क्या हम इसको सम्मिश्र संख्या बना सकते हैं, बिल्कुल। क्या 5 के साथ आयोटा है, नहीं है, आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक भाग है, यानी आयोटा है ही नहीं, तो गणित में जो होता ही नहीं उसके लिए 0 दिखाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 5 प्लस 0 आयोटा, या आयोटा 0। देखो a प्लस आयोटा बी के रूप का हुआ, आयोटा बी बोलो या बी आयोटा के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, a प्लस 0 आयोटा, यानी आयोटा बी के रूप का हो गया। अब ये 0 से आयोटा में गुणा हुआ है तो खत्म, बचा क्या, 5, यानी 5 ही तो बचा, यानी हम 5 को भी क्या लिख, केवल 5 कोई संख्या तो उसको भी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, एक और लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 0 बताओ, मान लिया हमने लिया z इक्वल टू 0। ठीक, क्या हम 0 को सम्मिश्र संख्या बना सकते हैं, सम्मिश्र संख्या है कि नहीं है, कैसे उसको देखते हैं, क्योंकि 0 क्या है, वास्तविक संख्या में आता है, 1 2 3 4 ऐसे माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, या 0 आयोटा। 0 का मतलब यहाँ 0 है, और आयोटा में 0 से गुणा होगा, ये भी 0, 0 प्लस 0 मिलके कितने आएंगे, 0 हो आएंगे। यानी हम किसी भी संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं जो कि a प्लस आयोटा b के रूप में होता है, जिसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। एक और बताइएगा, जैसे हमने कहा -2 ले लो, बताइए कि ये सम्मिश्र संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू -2 प्लस 0 आयोटा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, रूट में नहीं है। अगर ये रूट में होता तब काल्पनिक होता, रूट में नहीं, इसलिए क्या है, वास्तविक है। अंडर रूट के अंदर, ध्यान देना, रूट के अंदर अगर माइनस है तो वही काल्पनिक है, बाकी दुनिया की जितनी संख्या है सब वास्तविक। एक बात पॉइंट पकड़ लेना, रूट के अंदर अगर माइनस है तो वही काल्पनिक है, बाकी सभी क्या है, वास्तविक है। तो ये रूट में तो नहीं है, यानी क्या है, वास्तविक है। और आयोटा के साथ जो आ गया वो काल्पनिक है, तो आयोटा से 0 में गुणा हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का
टू ही बचेगा, यानी हमारा कोई भी संख्या है ये -2 भी क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम्मिश्र संख्या में कन्वर्ट करना आ गया होगा। एक और मैं देता हूँ, आप उसको कीजिए। ठीक, इसको इरेज कर दूं या यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ध्यान दीजिए नीचे आप ले लीजिए 6, मैंने 6 दे दिया। आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि क्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो आप कहोगे सर z इज इक्वल टू 6 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 6 तो वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक भाग इसमें है ही नहीं, तो हम 0 के साथ काल्पनिक भाग लगा देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या बन जाएगा। आई होप आपको सम्मिश्र संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई हैं। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ, आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आपको कॉलेज में समझ में आए या ना आए, यहाँ पे बखूबी समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का पूरा शांत माहौल है और पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे रहता है। ठीक, तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे आयोटा की धन पूर्णांक घातें। क्या देखेंगे, आयोटा, आयोटा जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आयोटा की धन मतलब प्लस, पूर्णांक घातें, धन पूर्णांक घातें। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको समझिए। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट -1 है। आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट -1 है। तो क्या हम आयोटा बराबर आयोटा कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हम आयोटा बराबर आयोटा कर सकते हैं, या हम कहते हैं आयोटा की पावर 1 बराबर आयोटा, क्योंकि आयोटा बराबर अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट -1 बराबर आयोटा है, तो इसकी जगह भी आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आयोटा लिखेंगे, आयोटा बराबर आयोटा। इसको दिमाग में ये रखिए कि जब आयोटा आएगा, पावर 1 लिखो या ऐसे ही रखो, तो दिमाग में हमको ये रखना है कि अगर कहीं पे अंडर रूट -1 है तो उसको आयोटा ही लिखना है, आयोटा को चेंज नहीं करना। जब केवल आयोटा बचे तो आयोटा ही रहने देना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम आयोटा का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। कैसे आती है उसको समझिए। जैसे हमने कहा आयोटा बराबर अंडर रूट -1 है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी वर्ग होगा और इधर का भी वर्ग होगा, तो ये हमारा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब रूट कटेगा तो बचा क्या, -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। आपको आयोटा तो पता है कि आयोटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1, तो आयोटा को आयोटा में ही रखना है, -1 में नहीं लिखना है। बात क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिए, आयोटा स्क्वायर हो गया, हम निकालते हैं आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब बराबर क्या होगा, इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये कह दें आयोटा क्यूब, तो क्या हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि जब आधार बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है। कैसे, जैसे हमने ये कह दिया कि 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 3, तो आप कहते हो सर आधार बराबर है तो इसको वही रखो, अब पावर जोड़ दो, 3 और 2 5, तो 2 की घाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है, आई स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और इंटू आयोटा की पावर 1, तो आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 इसका पावर, और ये 1 लिखा नहीं जाता, पावर होती है 2 और 1 3, तो आयोटा क्यूब के बराबर है, मान रख दीजिए। आयोटा क्यूब बराबर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, यहाँ पर रखा था ना, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं, -1, और गुणे में अभी भी क्या है, आयोटा। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, लेकिन रखना नहीं है, हमने क्या कहा बार बार, इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो कि जब केवल आयोटा बचेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रखनी है, अंडर रूट -1 कभी नहीं रखना है, आयोटा बचा है तो आयोटा ही रखना है, तभी सवाल लगेगा। बात क्लियर है। तो -1 हो गया, अब यहाँ पे क्या है, आयोटा, तो केवल आयोटा है तो हम इसका मान नहीं रखेंगे, तो आयोटा ही रहेगा। तो आयोटा से -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा, यानी हम कह सकते हैं आयोटा क्यूब बराबर आता है माइनस आयोटा। बात समझ में आई, ये आई है, मतलब आई आयोटा। ठीक, अब हम निकालते हैं क्या, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि आयोटा की पावर 4, तो क्या हम इसको आयोटा की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 लिख सकते हैं,
पावर का पावर गुणा हो जाता है तो 2 दूनी 4, तो आयोटा की पावर 4 के ही बराबर है। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, ध्यान देना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, यहाँ देखो अभी निकाले थे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। बात को समझना, यहाँ आयोटा स्क्वायर है क्योंकि आयोटा 4 लाना है, तो 2 दूनी 4, ये आयोटा 4 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रख लेते हैं क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हमने यहाँ -1 रख दिया, और बाहर से फिर से स्क्वायर है, तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। बात क्लियर है। तो आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही रखना है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है, जब हमारा 4 आता है, 4 की वैल्यू 1 आई, 4 का मल्टीपल हम चेक करते हैं, होगा तो बहुत, आप ऐसे चेक कर सकते हो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर करके, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो उसको देखते हैं कैसे हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। ये आयोटा की पावर 4 आया है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे कहते हैं आयोटा की पावर 5, तो आप क्या कहोगे, आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 2, क्योंकि आधार बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, तो ये क्या आएगा, ध्यान देना, आयोटा क्यूब, अभी हमने निकाला था आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो इस आयोटा क्यूब की जगह क्या लिख दो, माइनस आयोटा, या नीचे ही सॉल्व कर दें, आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब बराबर क्या है, माइनस आयोटा, ये वाला भाग। ठीक, तो आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, तो इस आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, और इनटू में है आयोटा स्क्वायर, और अभी हमने निकाला था आयोटा स्क्वायर बराबर क्या है, -1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, -1। दो चिन्ह एक साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए गुणा, तो आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू, देखो माइनस और माइनस प्लस, आयोटा से एक में गुणा होगा तो क्या आएगा, आयोटा, यानी आयोटा की पावर 5 क्या आ गई, आयोटा आई, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 बराबर आयोटा। और निकालिए, हम कहते हैं आयोटा की पावर 6 निकालिए, तो आयोटा की पावर 6 क्या कर सकते हो, क्या हम इसको आयोटा की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आयोटा की पावर 6 के बराबर है। तो आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू, आयोटा क्यूब हमारे पास है, देखिए आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा, तो इस आयोटा क्यूब की जगह, जैसे यहाँ आयोटा क्यूब है वैसे यहाँ आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, तो इस आयोटा क्यूब की जगह हम माइनस आयोटा रख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आयोटा की पावर 6, अब माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा की पावर 6 क्या आया, आयोटा स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। बात समझ में आया। और आगे चलते हैं, हम निकालते हैं आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, वैसा तो कोई गुणा है नहीं, कितने गुणे, जैसे यहाँ 3 दूनी 6 किए थे, तो ऐसे कोई पहाड़ा पढ़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना होता है माइक चल रहा है कि नहीं, पता चला माइक बैटरी खत्म हो जाए मैं बोलता रहूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि आधार बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएंगे, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, और अभी हमने निकाला था आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, इस आयोटा की 4 की जगह हम 1 लिख देते हैं, इनटू आयोटा क्यूब है, और आयोटा क्यूब हमने निकाला था क्या, माइनस आयोटा, इस आयोटा क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, दो चिन्ह एक साथ नहीं छोड़ सकते इसलिए ब्रेकेट, तो आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू, जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, आयोटा से एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आएगा, यानी हमारे पास एक और वैल्यू मिल गई, वो क्या, कि आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा होता है। बात क्लियर, क्यों हम निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, एक स्टेप और चलते हैं हम। अब हम निकालते हैं आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 2, 4 2 जा 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, तो आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, अभी हमने निकाला था, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, इस आयोटा की पावर 4 की जगह 1 लिख देंगे, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी आयोटा की पावर 8 हमारा 1 आ गया, तो हम लिखेंगे क्या,
आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, आयोटा की पावर 4 यहाँ भी 1 है और आयोटा की पावर 8 यहाँ भी n है, यानी 4 के जो मल्टीपल में आ रहा है उन सबका मान 1 आ रहा है। जैसे 4 दूनी 8, हम और निकालते हैं, हम ये निकालते हैं कि आयोटा की पावर 8 है, 4 3 12, आयोटा की पावर 12 क्या होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसका क्यूब, आयोटा की पावर 4 उसका क्यूब। तो आयोटा की पावर 12 क्या, देखो 4 3 12 होगा ना इसके बराबर। तो आयोटा की पावर 4 अभी हमने निकाला था क्या, 1, तो यहाँ हम 1 लिख दिए और इसका क्या है क्यूब। तो आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 12 में भी यही आ गया। ठीक, हम और निकालते हैं, हम आयोटा 4 4 8 4 12 हम 16 निकालते हैं, आयोटा की पावर 16। तो आयोटा की पावर 16 क्या होगा, हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और इसकी भी पावर 2। तो आयोटा की पावर 16 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या है 1, तो इस आयोटा की पावर 4 की जगह हम 1 रख देंगे और इसका स्क्वायर है, तो आयोटा की पावर 16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि 4 के मल्टीपल में जितनी बार आ रहा है आयोटा का मान 1 हो जा रहा है, यानी 4 से जो संख्या कट जाएगी उसका मान 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो फिक्स है, यही पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अब आपको ये सब वैल्यू नहीं याद रखनी, आपको केवल याद रखना है कि आयोटा बराबर अंडर रूट -1 होता है, जिसको हम -1 लिखेंगे नहीं, आयोटा के फॉर्म में ही लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 ये याद रखना आपको, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ये याद रखना है। उसके बाद आयोटा की पावर 4 1 होता है, दिमाग में रट्टा मार लो 4 1 होता है, क्योंकि देखिए जब हम 4 के मल्टीपल में 1 आ रहा है, 4 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा, या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3 आएगा, 4 कभी भी नहीं आएगा। तो आपको आयोटा स्क्वायर याद रखना है -1 और आयोटा क्यूब याद रखना है माइनस आयोटा, बाकी आयोटा 4 क्या हो गया 1। यही 3 वैल्यू आप याद कर लो, पूरा प्रश्नावली आपका निकल जाएगा। ठीक, तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलेगा। ये हमारे पास है आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। जैसे हमने कह दिया कि आप निकालिए आयोटा की पावर 444 444, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये 4 से कटने वाली संख्या है, तो हम देख रहे हैं 4 से सब कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो क्या 1। 4 से जो जो संख्याएं कटेंगी उसका मान 1 आ गया, यानी आयोटा 444 का मान 1 आ गया। बात क्लियर। हमने ले लिया आयोटा 124, क्या ये 4 से कटेगा, 4 3 12 4 1 4, 4 से कट रहा है, यानी इसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा। हमने लिया आयोटा की पावर 28, क्या ये 28 4 से कट रहा है, 4 7 28 कट जा रहा है, यानी इसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा। हमने लिया आयोटा की पावर 256, क्या ये 4 से कटेगा, 4 6 24 1 25 16 4 चौके 16, ये भी 4 से कट जाएगा, यानी इसका भी मान क्या आएगा 1। यहाँ से क्या समझ में आता है कि 4 के पहाड़े में, यानी 4 से जितनी संख्याएं कट जाएंगी उन सब का मान 1 आएगा। एक हम थोड़ा इससे अलग लेते हैं, जैसे हमने लिया आयोटा की पावर 126, आयोटा की पावर 126, तो अब इसमें से इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 124, क्यों, क्योंकि जो कटेगा 126 नहीं कटेगा, लेकिन 124 तक कटेगा ये, और इनटू में आयोटा की पावर हम लिख सकते हैं 2, करके देखो, आयोटा से आयोटा में गुणा होगा तो आयोटा ही रहेगा, और आधार बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 124 और 2 126 हो गया। अब ध्यान दीजिए आयोटा की पावर 124, ये तो 4 से कटने वाला है, तो जब ये 4 से कट जाएगा तो इसका मान क्या आ गया 1, और गुणे में क्या है आयोटा स्क्वायर, तो 1 गुणे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं -1, तो जब -1 से +1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, यानी आयोटा 126 का मान क्या आ गया -1। इसीलिए मैंने कहा ना आपको केवल ये 3 याद रखना है, आयोटा स्क्वायर -1 होगा और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, बाकी आयोटा की पावर 4 1 आ जाता है, ऐसे ही आपको काट के निकालना है। ठीक, एक और देता हूँ, मैंने कहा आप आयोटा 720 निकालो या फिर 723 निकालो। ठीक, तो 723 में अगर देखें तो 4 1 4 3 32 4 8 32 कट गया, और ये नहीं जाएगा 3 बच जाएगा, यानी 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को अलग कर लो, 3 इसमें से हटाएंगे तो क्या होगा आयोटा की पावर 720
और इंटू आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। 700 आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, 720 और 3 क्या होगा 723। अब हमें पता है कि ये आयोटा की पावर 720 4 से कटेगा, तो 4 से ये कटेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मान 1 आ गया। अब गुणे आयोटा क्यूब है और हमारे पास आयोटा क्यूब का मान क्या है माइनस आयोटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। दो चिन्ह एक साथ नहीं छोड़ सकते इसलिए ब्रेकेट। अब माइनस से प्लस में होगा, माइनस आयोटा से 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस का आयोटा। बात समझ में आया, यानी आयोटा 723 का मान कितना आ गया माइनस आयोटा। उम्मीद करता हूं आपको ये सम्मिश्र संख्या, द्विघात समीकरण, आयोटा क्या है और उसके बाद इसको हम सम्मिश्र संख्या में लिखेंगे कैसे, ये सब समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आप इसके बलबूते पे पूरा 5.1 निकाल सकते हैं, जहाँ पे भी सम्मिश्र संख्या या आयोटा की बात आएगी। बात क्लियर है। अब आपको आप इसको आसानी से इस तरीके के सवाल को लगा सकते हैं। ये बेसिक है। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं 5.1 को कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।